जय श्री बालाजी। मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा क्यों होता है पितृदोष और साथ में इस वर्ष प्रारंभ होने वाले श्राद्ध पक्ष। मित्रों, कई बार हमारे परिवार में पूर्वजों में किसी की ऐसी मृत्यु होती है कि ना तो घर वालों को उनका मृतक शरीर मिलता है या अकाल मृत्यु होती है या किसी बच्चे की बचपन में मृत्यु हो जाती है, जिसका किसी भी कारणवश से संस्कार नहीं हो पाता या अगर उनका अंत्येष्टि कर्म में कोई त्रुटि रह गई हो, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वज जो जा चुके हैं स्वर्ग, वो अपने सूक्ष्म शरीर से हम सबको देखते रहते हैं और वो देखते हैं कि हम ना तो उनका श्राद्ध कर रहे हैं, ना उन्हें किसी शुभ समय पे उनको याद कर रहे हैं और घर में विवाह शादी कुछ भी होने पर ना ही उनके निमित्त कुछ भी निकाला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति होने पर वो रुष्ट हो जाते हैं और अपने परिवार को, अपने ही कुल को श्राप देते हैं, जिसका पता हमें बहुत सारी वजह से पता चलता है। जैसे बहुत सारे अच्छे कर्म करने के बाद भी फल ना मिलना, कुंडली में दशा और गोचर ठीक चल रहा हो फिर भी समस्याओं का आना, घर में पुत्र संतान का ना होना, घर में स्वास्थ्य खराब रहना, स्त्रियों का मन मुताबिक व्यवहार करना, कन्याओं का विवाह ना होना, व्यापार में बाधा आना और बहुत सारे बुजुर्ग घर में रहने के बाद भी उनका इस शरीर को ना छोड़ पाना। बहुत सारे ऐसे कारण होंगे जो पितृदोष के कारण आते हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए और कुंडली से कैसे पता चले? पितृदोष परिवार में सिर्फ एक ही जातक को नहीं आएगा। अगर हमारे पूर्वजों की वजह से हमें पितृदोष आता है तो उसका जो असर होगा वो सारी संतानों पर होगा, यानी वो सभी की कुंडली में होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक पुत्र की कुंडली में ही पितृदोष आए। हमने देखा है बहुत सारे आचार्य सिर्फ एक कुंडली को देखकर पितृदोष बताते हैं और उसी का निवारण करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि पितृदोष दादा परदादा में से ही चलता आता है। तो जब भी आप पितृदोष का उपाय करवाते हैं तो घर में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी भाई हैं या अगर पिता हैं, तो सबको एक साथ करवाना चाहिए। कोई भी एक जातक अगर पितृदोष का उपाय कराता है तो उसका आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पितृ तो सभी के हैं ना, किसी एक जातक के तो पितृ हैं नहीं। अब कुंडली से कैसे पता चले? जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो हमारे लगन से और पंचम भाव से, छठे भाव से, अष्टम से और द्वादश से पितृदोष का पता चलता है। अगर इन भावों में किसी भी तरह से राहु सूर्य की युति हो या बृहस्पति के साथ राहु हो तो पितृदोष माना जाता है, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति पिता के कारक हैं और हमारे बुजुर्गों के कारक हैं। या किसी भी वजह से अगर सूर्य और बृहस्पति कुंडली में पीड़ित हैं तो ये पितृदोष का कारण ही माना जाता है। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया जाए? तो आप अपने पितरों का सबसे पहले तो, जिन्हें आप भूल चुके हैं या जिनका याद भी है, उनके निमित्त अमावस्या पर जरूर कुछ ना कुछ निकालें। बहुत सारे पितर हैं जो हमें याद भी नहीं है, उनके निमित्त आप जरूर कुछ ना कुछ निकालें। अगर ज़्यादा ना बन पाए तो आप सिर्फ आधा किलो लड्डू भी निकाल सकते हैं, थोड़े से फल भी निकाल सकते हैं। अमावस्या पर अगर खीर का सामान हम निकालते हैं, दूध, चावल, चीनी, तो ये भी बहुत पर्याप्त है। हमारे पितृ जो हैं इससे भी तृप्त हो जाते हैं। और अभी तो सबसे अच्छा अवसर है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाला है, तो श्राद्ध पक्ष में तिथि के अनुसार अपने सभी पितरों का श्राद्ध करके भी आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और ये तो श्राद्ध करना ही चाहिए, अगर समस्या हो या नहीं हो तब भी हमारे पितृ हमारे से बहुत आशा ही करते हैं कि हम उनका श्राद्ध करें। इस बार आश्विन मास की श्राद्ध 2020 की श्राद्ध 2 सितंबर
को पूर्णिमा रहेगी। बहुत सारे लोग पूर्णिमा को श्राद्ध में नहीं मानते, पर मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग पूर्णिमा को गए हैं उनका श्राद्ध भी होना चाहिए। तो 2 तारीख को सबसे पहला श्राद्ध पूर्णिमा का रहेगा, 3 को प्रतिपदा तिथि का रहेगा, 4 को आपका द्वितीया का रहेगा, 5 को आपका तृतीया तिथि का रहेगा और 6 तारीख को आपका चतुर्थी तिथि का होगा। इसी क्रम में आपका 17 तारीख को अमावस्या रहेगी। ये सर्व पितृ अमावस्या होगी। तो जिनको अपने बहुत सारे बुजुर्गों का, बहुत सारे पितरों का ये नहीं पता है कि वो किस तिथि को गए हैं, तो अमावस्या तिथि को आप, जैसे 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, तो अमावस्या तिथि को 17 तारीख को आप 16 जगह खाना निकालिए। जो भी आप बनाएंगे खाना, खीर पूड़ी, जो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार बनाना चाहते हैं, तो आप 16 जगह निकालकर और प्रणाम करके अपने पितरों को याद करते हुए उसके 3 भाग करिए, जिसमें से एक भाग आप गाय को खिला दीजिए, दूसरा जो भाग है वो कौओं को, क्योंकि पितृ जो है कौओं के रूप में आकर भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, और तीसरा भाग आप कुत्तों को खिलाइए। ऐसा करके अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। मंदिर में आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और अपने पितरों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे कि हमसे जो भी भूल हुई हो, आपकी पूजा में, आपकी सेवा में हमसे जो भी त्रुटि रह गई हो, आप उसको क्षमा करें और हमारे परिवार पर, हमारे घर संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप विश्वास मानिए, ऐसा करने से अगर आपकी कोई त्रुटि रह भी गई है तो पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद ही प्रदान करेंगे। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जय श्री बालाजी।